सऊदी अरब के मैप को जूम किया जाए तो यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच बहुत बड़े एरिया पर ये ग्रीन सर्कल्स देखने को मिलते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस वीरान और बंजर रेगिस्तान में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, गोबी डेजर्ट दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला रेगिस्तान है। चाइना से लेकर मंगोलिया तक फैला हुआ ये रेगिस्तान हर साल 6000 स्क्वायर किलोमीटर हरी भरी जमीन निकलकर पीछे बंजर जमीन छोड़ रहा है। यही वजह है कि इतने बड़े लैंड एरिया में अब सिर्फ चंद हजार लोग ही रहते हैं। सिर्फ गोबी डेजर्ट ही नहीं है जो तेजी से फैल रहा हो, दुनिया में मौजूद तमाम रेगिस्तान ही आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे हैं। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके किसी हद तक जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। दरख्तों को अपने मकसद के लिए काटना और धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज लगाकर माहौल को खराब करना, ये इंसान की बनाई हुई ऐसी तबाही है जिसको डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेजर्टिफिकेशन इतनी तेजी से फैल रही है कि 2050 तक अर्थ का 25% लैंड बंजर और नाकारा जमीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ईयर 2100 तक हैरत अंगेज तौर पे 50%। पर सिचुएशन इतनी खौफनाक भी नहीं है। इस सिचुएशन को सऊदी अरब ने जिस तरीके से हैंडल किया है, वाकई उसका कोई जवाब नहीं है। 1938 से पहले सऊदी अरब के साथ साथ तमाम अरब कंट्रीज इतनी वेल ऑफ नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब यहाँ से तेल निकला और ग्लोबली ऑयल की डिमांड बढ़ती चली गई तो साथ साथ इनके बैंक बैलेंसेस में भी इजाफा होता गया। कई सालों तक तो इसी पैसे पे अयाशियां चलती रही। बड़े बड़े महलात, एक्स्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल और पैसा इतना कि गिनने का टाइम भी नहीं था। ये सब कुछ ऑयल से मिलने वाले पैसों का नतीजा था, और ऑयल भी इतना जो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। सऊदी अरब के पास आज भी इतने ऑयल रिजर्व्स हैं कि अगर वो दुनिया में एक्सपोर्ट ना करे तो अगले 221 सालों तक वो अपनी कंजम्पशन पूरी कर सकता है। लेकिन वो ऑयल ही तो है जिसको सेल करके, एक्सपोर्ट करके सऊदी आज इस मकाम पर खड़ा है। ऑयल एक्सपोर्ट करना सऊदी अरब की मजबूरी है, और ये बात देर से ही सही पर सऊदी अरब के लीडर्स को